देखो अभी हम एक्सरसाइज 29 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 28 कंप्लीट करा था। अभी क्या है इसमें 1 में क्या है फाइंड, यानी कि ए में क्या है मल्टीप्लाई करना है। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं दो तरीका सिखाऊंगी, एक तरीका जो अक्सर बुक में दिखा था और एक ट्रिकी तरीका सिखाने से तुरंत आंसर हमको पता चल जाएगा। तो देखो पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका है तो कि 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0, फिर 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 0 0। अब कितना इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद एक, दोनों पॉइंट के बाद डिजिट को हम जोड़ देंगे। एक डिजिट ए हुए, एक डिजिट ए हुआ, तो कितना 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट इधर से 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट का निशान दे देंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01। इसका आंसर हो गया। एक तो एक तरीका हो गया। एक तुरंत से आंसर निकालने का क्या तरीका है, पहले हम पॉइंट को भूल जाएंगे कि क्या पॉइंट है। तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 कर देंगे, यानी कि पॉइंट सारा को भूल जाएंगे। तो पॉइंट के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है किसी अंक के पहले। तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है। चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि 2 दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक डिजिट यानी कि 2 डिजिट, यानी कि 2 अंक के पहले हमको दशमलव देना होगा, पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तो इसके पहले अपने मन से एक 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, उसके बाद एक, क्योंकि दशमलव के पहले तो कुछ तो 0 रहना ही चाहिए ना। कोई भी तो डिजिट, अगर डिजिट रहता है तो 0 नहीं लगता, लेकिन डिजिट नहीं है तो 0 लगेगा। तो एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका हुआ। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, अब एक के बाद क्या है बी बनाते हैं। बी में क्या है 29 का v है 0.1 इंटू 0.2। तो बस वही करेंगे, क्या करेंगे 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि 2 डिजिट। तो इसके पहले एक 0 लगा के हम पॉइंट दे देंगे और इसके आगे एक 0 लग जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.02 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सी नंबर में क्या दिखाते हैं। सी नंबर में 0.5 इंटू 10.5। देखो यहाँ वही करते हैं, पॉइंट को भूल जाते हैं, सिर्फ 5 इंटू पॉइंट को भूल के क्या हो जाएगा 105 105 को 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 525 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक डिजिट, इसके बाद देंगे 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा तो आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है डी नंबर में क्या है 1.3। डी में है 1.3 इंटू 0.4। चलो तो क्या करेंगे 1.3 0.4 कोई भी तरीका बना सकते हैं, हम सिखा चुके हैं। 4 3 12 का 2 कैरी 1 4 1 5। अब क्या हो गया 0 से 0 0 2 5 0। अब क्या हो गया इसके बाद एक डिजिट, इसके बाद एक 2 डिजिट 2 डिजिट, तो इसके 2 डिजिट के पहले हमने पॉइंट का निशान दे दिया। तो इसीलिए हमारा क्या आंसर हो गया 1.3 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.52 इसका आंसर हो गया। अब ई में क्या है, आप कोई भी तरीका बना सकते हो जो आसान लगे। 0.01 इंटू 0.6। अब देखो सिंपल क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट को भूल जाते क्या करते, यहाँ पे 1 है इंटू यहाँ 6 है, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो इसीलिए 0.01 इंटू 0.6 इज इक्वल टू क्या होगा 6। लेकिन 6 तो नहीं होगा क्योंकि देखो इसके बाद कितने हैं 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 3 डिजिट तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इसके आगे हम अपने मन से 2 0 लिख देंगे, हिसाब से लिख देते हैं। क्या है 6 लिखा। अब 6 के बाद कितना पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ एक 3 डिजिट हो गए, 2 और 1 3, तो हमको 3 डिजिट तो चाहिए ही। तो इसके पहले हम 2 0 लगा देंगे अपने मन से। और क्या है पॉइंट आ गया, पॉइंट के पहले तो 0 चाहिए ना, कोई भी डिजिट चाहिए तो 0 देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जल्दी बनाने का तरीका हो गया। ये के बाद एफ है। एफ क्या है 3.3 इंटू
3.3। अब क्या करेंगे, 3.3 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 18 का 8 कैरी 1, 9 9 10। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इसीलिए 3.3 इंटू 3.3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1089। अब कितने डिजिट के बाद पहले पॉइंट पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, यानी 1 1 2, 2 डिजिट के पहले हमने पॉइंट दे दिया, तो इस तरह से बन गया। अब इसके बाद जी है, जी में देखो क्या है, 5.1 इंटू 6.2। क्या करेंगे, 5.1 6.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो हो जाएगा 2613। एक डिजिट दो डिजिट, यानी दशम पॉइंट के बाद एक और दो, दो एक कितना हो गया, एक और एक कितने हो गए, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के पहले हमने पॉइंट दे दिया। अब क्या हो गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 5.1 इंटू 6.2 इज इक्वल टू 31.62। इस तरह से कॉपी में हम लोग लिखेंगे तो हमारा आंसर अच्छा लगेगा। जी एच में क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 5.7, 7.5 इंटू 5.7, तो 7.5 दिया, 5.7 दिया, मल्टीप्लाई का साइन, 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49 50, 51 52 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब देखो 5 5 2 7 7 5, 12 का 2 कैरी 1 3 1 4। अब क्या हो जाएगा, एक डिजिट दो डिजिट, यानी 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना है, तो इसीलिए 7.5 इंटू 5.7 इज इक्वल टू 42.75 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 2 में क्या है, मल्टीप्लाई, इसमें वही काम है। अब इसमें देखो क्या किया, y दे दिया है, y का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई ही है, ये नहीं समझिए कुछ और है। y का मतलब क्या होगा, लोग बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, कुछ नहीं, y का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई ही होता है। अब देखो क्या है, 0.235। अब देखो 0.235 हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे 235। इधर कितना है, पॉइंट के पहले 0, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। देखो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 28 का 8 कैरी 2। ठीक है, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 14 का 4 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 1 9। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 8 8 4 12 का 2 कैरी 1 1 9 1 10 10 1 1 11। तो अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर कितने, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 और 2 5 डिजिट, तो 5 डिजिट के पहले हम पॉइंट का दे देंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट के पहले पॉइंट दिया। अब देखो आंसर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसीलिए 0.235 y 0.48 इज इक्वल टू पॉइंट के पहले 0 देंगे अपने मन से, 11 2 8। 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में कोई 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ए के बाद बी देखो, बी में क्या है, 0.427 y 0.235 0.235। अब देखो क्या है, पॉइंट को छोड़ देंगे, पहले 427 देंगे और 235 देंगे, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3। ठीक है, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2। 3 4 जा 12, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8। क्या हो जाएगा, 5 4 3 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 5 5 5 10 का 0 कैरी 1 2 2 2 8 10। ठीक है, अब देखो इसमें कितने डिजिट के पहले पॉइंट कह रहा है, इसके बाद 3 डिजिट, इसके बाद 3 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट के पहले पॉइंट चाहिए। तो 3 और 3 6 डिजिट के पहले पॉइंट हो गया।
इसके पहले 0, तो क्या लिखेंगे 0.427 y 0.235 इज इक्वल टू 0.10034 इसका आंसर हो गया। अब देखो सी नंबर में क्या है, इतना को y इतना, तो देखो क्या करते हैं, पहले पॉइंट को छोड़ के डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, चाहे पॉइंट लिख भी सकते हैं, लिख लो 2.4327 4.23 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 6 2 8 3 3 जा 9 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 2 जा 6 6 1 7 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 हो गया। अब कितना 4 7 जा 28 28 का 8 कैरी 2 2 8 4 2 4 2 जा 8 8 2 10 का 0 कैरी 1 4 3 जा 12 12 1 13 का 3 कैरी 1 4 4 जा 16 1 17 का 7 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 क्या आ गया 1 8 4 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 10 23 का 3 कैरी 2 2 2 4 4 6 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 18 16 16 का 9 कैरी 1 7 8 8 4 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, अब देखो कितने इसके पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद देंगे 6 डिजिट के पहले पॉइंट देना है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले पॉइंट दिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए 2.4327y 4.23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 0.290321 इसका आंसर हो गया। अब सी के बाद डी बनाते हैं। डी में क्या है 1.0003 y 0.53। ठीक है, अब देखो क्या है 1.0003 क्या है 53 से 0.53 है, मल्टीप्लाई का साइन दिया, 3 3 जा 9 फिर 0.003 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 1 1 1 हो गया, 5 का 0.05 अब क्या हो जाएगा 951035। इसके बाद कितना 4 डिजिट फिर 2 डिजिट, 6 डिजिट के पहले पॉइंट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले पॉइंट दिए, इसके पहले कुछ नहीं इसलिए 0 अपने मन से, इस तरह से हम फिर आंसर ऐसे ही लिख लेंगे, इसीलिए करके इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ई नंबर में क्या है 0.009 बाई 2.12। अब देखो क्या करेंगे 0.009 कितना है 2.12 से करना है, तो क्या करेंगे देखो 2 9 जा, तो देखो यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका सिखा रहे जल्दी बनाने का। क्या है यहाँ पर 9 के पहले 0 है, यानी कि सिर्फ हम 9 अगर ले लिए तो यहाँ का पहले यहाँ ले लेते 2.12 ले लेते हैं, पॉइंट को छोड़ देते 212 ले लेते हैं, और क्या ले लेते वाला 9 ले लेते हैं, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके 9 के पहले सिर्फ 0 है, और यहाँ पर तो पॉइंट के पहले 2 इसको लेंगे, जैसे 212 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या करते हैं 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 9 1 जा 9 0 9 9 1 जा 9 और 8 10 का 0 कैरी 1 और 9 2 जा 18 18 और 1 19 कितना आ गया वो कितना आ गया। अब इसमें क्या है इसके आगे कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट और पॉइंट के बाद देंगे 5 डिजिट, हमको इसके पहले 5 डिजिट के पहले हमको पॉइंट का निशान देना होगा, तो हमारे पास तो 4 डिजिट है, अपने मन से 0 दिया, इसके पहले पॉइंट दिया फिर एक 0 दिया, तो इस तरह से हमारा बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 0.009 y 2.12 बराबर कितना आंसर हो जाएगा 0.01908, ये हमारा आंसर हो गया, ये सिंपल तरीके से बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर मिला है, सही आंसर होगा। ई के बाद एफ बनाते हैं। एफ में क्या है 3.00704 y 4.0205। ठीक है,
तो चूंकि पॉइंट के पहले कहीं जीरो नहीं, इसलिए हमको पूरा लेकर ही चलना होगा। तो क्या लिखेंगे 3.00704 और यहाँ क्या है 4.0205। तो हमको पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो देखो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 तो 3 हो गया, फिर 0 5 3 जा 50। अब हो गया यहाँ से 3 3 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 4 जा 8, फिर 0 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 तो यहाँ 1 हो गया, फिर 2 का 0 2 3 जा 6, फिर 0 है तो फिर 6 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 हो गया, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर 0 4 3 जा 12 तो कितना हो गया 0 2 13 का 3 कैरी 1 3 1 4 6 4 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 3 हो गया, नहीं 5 1 6 6 6 7 1 8 ना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना 1 और 8 9 6 2 8, फिर 0 फिर 2 फिर 1। अब देखो पॉइंट के बाद 5 डिजिट, पॉइंट के बाद यानी कि 9 डिजिट के पहले पॉइंट देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 12.089 04320 इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।